आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन के बारे में है। हो सकता है आपको ये पहले डिफाइन करने बोले, फिर आपको सवाल पूछे आपके एग्जामिनेशन में, या फिर इस डायरेक्ट इस वाले एक्सप्रेशन को लिख दे क्वेश्चन पे और बोले कि प्रूव दैट। तो आपको डी जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। एप्सिलॉन आप जान रहे हैं कि परमिटिविटी है। यहाँ पर ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं आप। और पी जो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिक पी को डिफाइन करेंगे, फिर लास्ट में डी को। उसके बाद सारे के बारे में डिफिनेशन को एक साथ मिला करके हम लोग एक बढ़िया एक्सप्रेशन निकालेंगे जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कहने मतलब इस एक्सप्रेशन तक हम लोग पहुँचेंगे। तो अभी जो हमें इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे वो है, इसका डेफिनेशन बेसिकली होता है कि अगर कोई चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है कोई दूसरे चार्ज की वजह से। वहाँ मैंने सोर्स चार्ज को कहा है, और जो मैंने चार्ज लाया है बाहर से जिसके जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पहले वाले चार्ज का, वो टेस्ट चार्ज कहलाता है। तो बता दूं कि आपको कि द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in a electric field is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point। बोल रहा है कि अगर मैं आपको एक पेंसिल की सहायता से हेल्प कर रहा हूँ बताने में, वो है कि मान के चलिए कि प्लस क्यू कोई चार्ज है और एक प्लस क्यू है, इसका फील्ड एक यहाँ बना रहा है, मान चलिए जितना भी हो एक ये फील्ड बना रहा है। हम एक बाहर से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस चार्ज के चलते कितना फील्ड महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो रेशियो होगा किसका, तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन, ये क्यू नॉट कितना फोर्स कर रहा है, तो मान लिया एफ, और जो ये दोनों का रेशियो होगा वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने, इफ क्यू नॉट इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो नेक्स्ट वाला हमने लिया है वो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन मतलब कि अगर आप एक फील्ड में रखें तो वो फील्ड कितना एक बाहर से लाए उस चार्ज को या बाहर से रखे वो मटेरियल को पोलराइज्ड कर पाया, मतलब कितना उसको चार्ज कर पाया, ये कहने का अर्थ होता है। आप देखें कि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखा है वो उससे आपको पता चल जाएगा कि व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब कोई डाइलेक्ट्रिक को या मतलब कोई मटेरियल को अगर मान चलिए हम डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे लिए हैं, तो वो डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नज़दीक रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इट्स मॉलिक्यूल बिकम द पोलराइज्ड, इसका मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड। और डाइलेक्ट्रिक क्या कहेंगे उसको, हम उस डाइलेक्ट्रिक को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे और पोलराइज हो गया तो वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो गया। मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों डेवलप हो जाता है, दोनों कोई भी एक फेसेस पे। तो जैसे कि अगर हम यहाँ इस तरह से ले रहे हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है तो इस वाले फेस अगर पॉजिटिव हो गया है तो इस वाले फेस नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह का जो केस होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कहलाता है। अगर इसी को हम एक डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला के तौर पे पढ़ें तो ये होता है द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल पी। बोल रहा है कि डाइपोल मोमेंट मतलब कितना डाइपोल, ये जो कि यहाँ पर प्लस या माइनस एक डाइपोल हो गया, फिर प्लस माइनस कितना ये दूसरा डाइपोल हो गया, फिर ये प्लस माइनस तीसरा डाइपोल हो गया। तो इस तरह का कितना डाइपोल उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ऐसा है। तो देखिए एक डाइलेक्ट्रिक मैंने लिया है, वो देखिए ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है जो यहाँ पर दिया है, वो एक कैपेसिटर प्लेट है, ये भी एक कैपेसिटर प्लेट है। इसके बीचों बीच मैंने डाइलेक्ट्रिक को रखा है, इसका एरिया है और उसका मोटाई यानी थिकनेस टी है। अब इस पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर का जो है और ये नेगेटिव चार्ज जो कैपेसिटर जो टर्मिनल से जुड़ा होता है इधर भी और इस तरफ भी, बीच में तो आप जानते हैं स्पेस होता है कैपेसिटर का। तो अगर इसके बीच हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देते, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा इस डाइलेक्ट्रिक में से,
इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो टोटल चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, उसमें से जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लेट होगा कैपेसिटर का, उसके तरफ पॉजिटिविटी वाला अट्रैक्ट हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ से नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो गया, तो आप देखेंगे यहाँ प्लस और माइनस कितना पर डाइपोल बना रहा है, एक नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना रहा है, डाइपोल बना रहा है। तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कंसिडर अ स्लैब ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ थिकनेस टी, कह रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिए, उसका थिकनेस क्या है, टी, एंड द फेस एरिया ए प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैविंग द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और कह रहा है कि अगर और दो पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच हम लोग रखें इस डाइलेक्ट्रिक को, जिसका प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है, और उसका एरिया है और थिकनेस टी मैंने पहले ही जिक्र कर दिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक को रखें यहाँ पर, तो क्या हो गया, वो पोलराइज्ड हो गया। तो द स्लैब इज पोलराइज्ड। अब पोलराइज होने के बाद का जो आगे का प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग करेंगे कि लेट माइनस क्यू प्राइम एंड प्लस क्यू प्राइम बी द चार्जेज इंड्यूस्ड ऑन इट्स एंड फेसेस। तो एंड फेसेस में जो है, एंड फेसेस मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का बात कर रहे हैं, इट्स यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को बता रहा है। तो आप देखेंगे कि इस डाइलेक्ट्रिक का एंड फेसेस जो है, ये इस तरफ और इस तरफ, इसमें दोनों में चार्ज डेवलप हो गया है। ये माइनस क्यू डे से वो पहले वाले फेस में डेवलप हुआ है, और प्लस क्यू प्राइम है वो है दूसरे वाले फेस पे। तो इसका अगर डाइपोल निकाले हम लोग, तो डाइपोल मोमेंट जो होगा ऑफ द स्लेब इज इक्वल टू कितना चार्ज दिए और कितना डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे। तो चार्ज क्या है हमारा, चार्ज जो हमारा क्यू है, और जो डाइपोल मोमेंट हुआ वो कितना है, वो इसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। तो वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो फिर बन जाएगा आपका एक डाइपोल मोमेंट का स्लेब बन जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं इसको एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज और ऑफ द डाइपोल, चार्ज इनटू डाइपोल मोमेंट। चार्ज हमने क्या लिया है, वो चार्ज हमने क्यू बार लिया है, क्योंकि कैपेसिटर में जो चार्ज अप्लाई होता है वही चार्ज को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो कैपेसिटर में हम लोग चार्ज अप्लाई क्या किए, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो मान लेते हैं हम उसको क्यू लिए हैं, क्यू, वो तो बाद में पोलराइजेशन के चलते प्लस क्यू माइनस क्यू हुआ। और डाइपोल लेंथ जो है वो क्या है, डाइपोल लेंथ मेरा यहाँ टी है, मैंने इस डाइपोल लेंथ का क्या है, टी है, इसकी मोटाई भी है, तो ये हो गया टी। अब आप देखेंगे क्यू और टी, तो आप यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो ये अप्लाई चार्ज नहीं लें, अब इस डाइलेक्ट्रिक का ही चार्ज लें, तो ये क्यू प्राइम हो जाएगा। अब जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आप जानते हैं कि एरिया इंटू क्या होता है, थिकनेस। तो एरिया क्या है इस स्लैब का, इलेक्ट्रिक स्लैब का, तो एरिया क्या है उसका ए, और थिकनेस क्या है टी। तो ये हो जाएगा आपका ए और टी। और अगर हम पोलराइजेशन निकालें, ये कैपिटल पी, तो हमने देखा था कि जो पोलराइजेशन का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहने मतलब कि डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पर वो मेरा क्यू बार, ये सॉरी क्यू प्राइम और टी है, और वॉल्यूम क्या है मेरा ए टी। तो ये टी अगर कट हो जाए तो मेरे पास आएगा क्या, ये क्यू प्राइम बाई ए। तो ये जो क्यू प्राइम बाई ए आया है वो मेरा क्या है, ये आप देखें कि चार्ज इंड्यूस पर यूनिट एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बोलते हैं इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बट क्यू प्राइम बाई ए इज सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। अब इसको हम लोग मान के चलिए, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं जो यूज करवा, इसको हम लोग सिग्मा प्राइम मान लेते हैं, इसको हम से लिख देते हैं, सिग्मा प्राइम से। तो मैंने बट क्यू प्राइम बाई ए इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज से प्राइम, ये सिग्मा प्राइम हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये मतलब हुआ कि हम सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू क्यू प्राइम बाई ए लिख सकते हैं। तो क्यू प्राइम बाई ए जो हो गया मेरा, वो क्या हो गया, ये पोलराइजेशन हो गया। तो आप इसी को लिख सकते हैं कि सिग्मा प्राइम बाई पी, ये समीकरण 1 मान लिया इक्वेशन। अरे आप लोग को दिख ही नहीं रहा है क्या, अच्छा ये इक्वेशन 1 मान लिया। देखिए मैंने यहाँ पर क्या ये कि इस क्यू प्राइम बाई ए को मैंने क्या मान लिया, सरफेस डेंसिटी, मतलब कि चार्ज
पॉइंट एरिया इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी। अब इसको मैंने सिग्मा प्राइम करके डैश लिखा है, और देखें कि ये सिग्मा डैश क्यू प्राइम बाई ए जो है वो सिग्मा डैश में यहाँ पर माना है। अब यही क्या है, मेरा पी है, पी, तो इसके इक्वल पी भी हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लें। अब जो हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे उससे पहले आपको बता दूं कि ये सिग्मा डैश है वो सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट है। देखिए आपको यहाँ पर जो कैपेसिटर प्लेट लिए थे हमको ये और ये वाला, इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो इस वाले पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमने यहाँ पर लिखा है सिग्मा, और सिग्मा डैश तो आपको चार्ज डेंसिटी है वो उस डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स ये सिग्मा है, और सिग्मा प्राइम है वो है सरफेस डेंसिटी ऑफ अ पोलराइज्ड चार्ज इन द डाइलेक्ट्रिक ये। और आप हायर क्लासेस में इसको देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिग्मा एंड सिग्मा प्राइम आर, ये होता है ई नोड इज इक्वल टू ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ई प्राइम डाइलेक्ट्रिक के केस में ई प्राइम इज इक्वल टू सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नॉट। आप ये दोनों को हायर क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हायर क्लासेस मतलब आगे आने वाले सेमेस्टर में वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा आगे मैं। यहाँ पर है दीज आर द पॉजिटिव डायरेक्टर, ये और ये दोनों अपोजिटली डायरेक्टेड होता है, मतलब ये अगर इसका डायरेक्शन अगर फॉरवर्ड है इसका बैकवर्ड होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है लेकिन एक अपोजिट फेसेस में होता है, तो किसके कारण इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। तो डायरेक्शन उल्टा हो जाता है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो दोनों को सम करेंगे तो होगा, लेकिन सम कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट है। तो ई और ई प्राइम को अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस देना पड़ेगा क्योंकि एक तो अपोजिट है। तो अगर इसको आप और अच्छे से लिखना चाहें तो हो जाएगा ई नोड ये प्लस माइनस माइनस ये ई का प्राइम, सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, प्लस माइनस माइनस लिखा और ई प्राइम मैंने कुछ किया नहीं यहाँ पर आगे। अब ये दोनों का वैल्यू जो हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, ये ई प्राइम ही रहेगा, यहाँ से पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई नोट जो है ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट माइनस यहाँ सिग्मा प्राइम बाई एप्सिलॉन नोट। अब ये दोनों को कॉमन लेकर के आप इधर इस तरफ कर दें तो ये नीचे डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एप्सिलॉन नोट ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस और सिग्मा प्राइम। तो सिग्मा प्राइम इक्वल टू आपने देखा ऊपर क्या लिखे थे कि बट, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको याद ध्यान रहे, बट सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू क्या था पी। हम लोग कहाँ से जाना थे तो इक्वेशन 1 से ये हम लोग लाए, तो सिग्मा प्राइम की जगह हम लोग ये पी रखेंगे तो हो जाएगा सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस हो जाएगा पी, ये आपका पी हो गया। अब आप पी को इस तरफ ले आएंगे तो बचेगा आपका यहाँ पर सिग्मा एप्सिलॉन बाई सॉरी ये इधर गया तो ये होगा प्लस पी इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा। तो आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ से जो ये पार्ट है वो आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये जो ये पार्ट होता है ये क्या क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहा हूँ कि द एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी। तब इसको हम लिख सकते हैं अब नाउ दैट इज, इसको हम पूरा क्या लिख सकते हैं डी, जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट इसी को बोल रहे हैं वो हो जाएगा एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। तो देखिए आपका ये प्रूफ हो गया जो आपको प्रूफ करना था। तो अगर आप यहाँ तक लिखते हैं तो आपको एग्जाम में मार्क्स फुल मार्क्स मिलेगा। जो एग्जाम में अगर ऐसा वाला आता है तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपका आता है कि रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोलराइजेशन, तो आप यहाँ तक इस क्वेश्चन को लिखेंगे आपको मार्क्स आ जाएगा। इस चैनल से आपको थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिलता है एग्जामिनेशन तो आप बिल्कुल आप शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना भूलें, नहीं तो आप लोग को हर सेमेस्टर में जो मैंने वीडियो आपको दूंगा वो आपको बहुत देर तक पहुँचेगी। सबसे पहले पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर हिट करें।